दोस्तों 2024 के अंतर्गत 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं पर समझ में नहीं आ रहा कौन सा सोलर पैनल खरीदे, किस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर खरीदे और इसके साथ ही टाल ट्यूबलर के अपने ट्रेडिशनल के साथ जाएं या आज की डेट में लिथियम बैटरी के साथ जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइड करने वाला हूं किसी भी सोलर सिस्टम को परचेज करने से पहले किन पॉइंट्स का ध्यान देना है और कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा पैनल आपको कितने यूनिट की जनरेशन देता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज में 100% बढ़ोतरी होगी, ये मेरी गारंटी होने वाली है। बस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं या आप रेगुलर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक डिलीवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर हम लोग बात करें किसी भी सोलर सिस्टम की तो उसमें 3 मेन कंपोनेंट हमारे यूज होते हैं। नंबर 1 पर हो गया सोलर पैनल, उसके बाद सोलर इन्वर्टर और तीसरे नंबर पर हो गई सोलर बैटरी। इसके अलावा हमारे जो सोलर सिस्टम में प्रोडक्ट लगते हैं वो हो गया स्ट्रक्चर, वायर और MC4 कनेक्टर। अगर आपका 1 kVA या 1 किलोवाट तक का सिस्टम है तो इसके अलावा मैं मैंडेटरी नहीं समझता हूं कि आपको इसमें DC DB, AC DB ऐसे प्रोटेक्शंस या अर्थिंग इन चीजों का यूज करना पड़ता है एडिशनली। अगर आपके घर पर पहले से अर्थिंग है तो वेल एंड गुड होने वाला है। तो इन सभी का एक एक करके प्राइसिंग का कैलकुलेशन करेंगे और जनरेशन की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की कि सोलर पैनल हम कौन सा लें। दोस्तों सोलर पैनल में जो सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी है वो है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। इसके बारे में आजकल जितने भी लोग हैं वो सब एकदम गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये पैनल अब हमारा बहुत पुराना हो चुका है, ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करता, या मतलब कुछ ऐसी चीजें जो सच में अजीब लगती हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग पूरी टेक्नोलॉजी रख दें, पॉली से लेकर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी तक रख लें, तो अगर हम लोग एक सिस्टमैटिक पैटर्न में इनकी एफिशिएंसी देखेंगे तो हमारा जो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है वो 17 से 19% एफिशिएंसी के साथ है। वहीं हाफ कट और बाईफेशियल सोलर पैनल 20 और 21% इफिशियंसी के साथ है। तो मतलब 1 या 2% की इफिशियंसी का ही अंतर आपको देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट लगाना है 15 किलो, 20 किलो या 50 किलोवाट तक के, तब तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा कि आप पॉली पैनल की तरफ जाएं। पर ये टारगेट नहीं होगा इस बात से कि ये पैनल परफॉर्मेंस पे कमजोर है, ये बात होगी इस वजह से क्योंकि हमें नंबर ऑफ पैनल्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की जो सबसे बड़े पैनल्स आते हैं जो रेगुलर हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं वो 330 और 335 वाट तक के मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक किलोवाट तक का सिस्टम लेंगे तो हमें वहां पर 3 पैनल लगाने पड़ेंगे। बट अगर आप 500 या 400 या 550 वाट का सोलर पैनल लेंगे तो हमें सिर्फ 2 पैनल लगाने पड़ेंगे, जिससे एक तो एरिया का कवरेज बचेगा और दूसरी चीज यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी और काफी सारे फायदे हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इस वजह से हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स में पॉली पैनल रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर पॉली पैनल की हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो आज की डेट में आपको 22 से 23, 24 और 25 रुपए तक के ऑप्शन में आपको पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल मिलते हैं। अब कोई कमेंट करके ये कहेगा मुझे 18 रुपए में मिला है, तो भाई 18 में भी मिल जाएगा, पर डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी के साथ जाते हैं। अगर कोई अच्छे ब्रांड की वैल्यू के साथ जाते हैं तो वो पैनल आज भी आपको पॉलीक्रिस्टलाइन का 25 और 26 रुपए पर वाट का मिलने वाला है। और इसके अलावा जो इसमें आपको 1 किलोवाट के लिए पैनल चाहिए तो आप जोड़ लीजिएगा कि 25 रुपए पर वाट के हिसाब से पॉली का पैनल 1 किलोवाट का आपका 25,000 रुपए का पड़ेगा। इसके बाद आएगा हमारा मोनोपर्क सोलर पैनल। ये थोड़ी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, ब्लैक कलर का सेल होता है, इफिशियंसी आपको 19 प्लस मिल जाती है परसेंट में, और इसकी प्राइसिंग भी आपको आज की डेट में 2024 के जनवरी के एंड के इस दौर में आपको इसका प्राइस पड़ता है 22 से 25 रुपए के बीच। तो आपको सिमिलर अप्रोक्सीमेटली सारे प्राइसेस सेम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको बड़ा पैनल 400 वाट तक का मिल जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हमें 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो हमें सिर्फ 5 पैनल लगाने हैं, पर अगर हम पॉली के साथ गए थे तो हमें 6 पैनल लगाने थे, जिससे हमारी स्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ी थी, ना कि हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई हो गया था। इसके बाद आ जाता है हाफ कट और बाईफेशियल। मैं पर्सनली हाफ कट को हमेशा प्रमोट करता हूं। उसका एक रीजन मेन है, उसका ये रीजन मैं समझिएगा कि उसमें आधे पे छाया पड़ती है तो आधे से प्रोडक्ट देता है, जनरेशन देता है। ये सब एकदम 2 पैसे की बातें हैं। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जब भी हम लोग कोई सोलर प्लांट लगाएंगे, अगर आपने कोई इंजीनियर बुलाया है, किसी से इंस्टॉल कराया है और अगर वो एक ऐसा प्लांट लगाकर चला जाए जहां पर उस एक पार्ट पे उस पर छाया पड़ेगी, तो क्या आप ऐसे किसी भी जो इंस्टॉलर हैं उनसे लगवाना चाहेंगे? तो आपका जवाब होगा जी नहीं। तो जो ये चीज बेकार की प्रमोट करते हैं वो चीज भी मुझे पर्सनली समझ नहीं आती है। हाफ कट सोलर पैनल का एक फायदा ये है कि देखिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ चुकी है। दूसरी चीज
इसका नंबर ऑफ पैनल्स हमें कम लगाने पड़ते हैं, और इसकी जो विड्थ और लेंथ है वो भी 1/2 मीटर होती है, मतलब हम कम एरिया के अंदर ज्यादा आउटपुट ले लेते हैं। और अगर हम लोग ओवरऑल इसकी जनरेशन की बात करें किलोवाट के सोलर पैनल की, तो हमें 5+ यूनिट के करीब करीब टच करवा देता है, पर हर कंडीशंस में नहीं। आपका अगर सनी डे है, मान लीजिए आपके 30 सनी डे हैं, उसमें आपके 20-25 सनी डेज तक ही ये आपको ऐसी इफिशियंसी देगा। और क्योंकि कभी कभी होता है सनलाइट ज्यादा तेज है तो हमारा पैनल हीट करता है और प्रोडक्शन डाउन कर देता है। तो ऐसे में आप 5 यूनिट तक ही मान के चलें, इससे ज्यादा की उम्मीद आप किसी भी सोलर पैनल से आज की डेट में 2024 की टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल ना करें। बाईफेशियल सोलर पैनल हो गया, ये सोलर पैनल भी हमारा हाफ कट की तरीके है, बस ये दोनों साइड से जनरेशन के लिए उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर हमें 5-10% ही सही आउटपुट मिलता है। जो 30% का क्लेम है, कहीं ना कहीं वो हमें उतना नहीं मिलता है। अब 2024 की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग कहते हैं टॉपकॉन सोलर टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में कुछ खास है, बहुत ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि हमारे पी और एन टाइप के सेल सारे सोलर पैनल्स में लगते थे, पर यहां पर एन टाइप करके ये मार्केट में आया है। उसका फायदा भी है, उसका फायदा ये है कि एन टाइप होने की वजह से इसकी इफिशियंसी लिटिल बिट बढ़ी है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है कि इसकी इफिशियंसी 40% का लमसम हो गई हो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको हाइड्रोजन सोलर पैनल में देखने को मिलेगा, यहां आपको वो चीज नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इसकी जो वारंटी है वो भी 25 से 27 और 30 के बीच मिल जाती है, जिससे जो इफिशियंसी बड़ी है उसका फायदा आपको एज अ वारंटी मिल जाता है। पर आज की डेट में अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो यहां पर भी प्राइस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तो एक कोई परफेक्ट प्राइस कह पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको बस 25 रुपए में मिलेगा, आपको 30 रुपए में मिलेगा, क्योंकि हर कंपनी का हर अपना प्राइसिंग रेट अलग अलग है। और एज अ कस्टमर आप 1 किलो का पैनल ले रहे हैं या आप 50 किलो का पैनल ले रहे हैं, वहां पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आपको पर वाट का कितना चार्ज देना पड़ेगा। पर एक ऑन एवरेज बात करें तो 28 से 32 और 35 रुपए तक आपको ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। सेम अप्रोक्सीमेटली फीचर्स वही मिलते हैं, 5 यूनिट तक की जनरेशन दे देते हैं। तो अगर हम लोग 1 किलोवाट का सिस्टम बना रहे हैं, वो भी अच्छी टेक्नोलॉजी का, तो मैं कहूंगा आप हाफ कट या बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ चले जाएं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाला है, और 25,000 रुपए में आपको ये पैनल्स मिल जाएंगे। अब पैनल तो परचेज के लिए अब क्वेश्चन आएगा इन्वर्टर का। तो दोस्तों अगर आप हाफ कट या बाईफेशियल सोलर पैनल ले रहे हैं तो कई लोग बताएंगे कि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी। तो भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उसका रीजन ये है कि पीडब्ल्यूएम की वीओसी रेंज इतनी डाउन है कि आप उस पर ये 24 वोल्ट का पैनल इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। आप अगर उस पर इंस्टॉल करेंगे तो आपको 12 वोल्ट के पैनल लगाने पड़ेंगे, और 12 वोल्ट पैनल लगाएंगे तो आपकी प्राइसिंग और उचक जाएगी। तो इस वजह से आप 6000 के पीडब्ल्यूएम का दिमाग से ख्याल निकाल दीजिएगा, क्योंकि अगर आप पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर ले रहे हैं तो जितने भी मैंने आपको सोलर पैनल बनाए बताए 24 वोल्ट के, ये सोलर पैनल आपके किसी भी काम के नहीं आएंगे। तो ऐसे में हमें कंपलसरी नीड ही हो जाती है कि अब हमें एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर ही लेना पड़े, और अगर हो सके तो हम लोग वहां पर इसके साथ सोलर पीसीयू भी लगा सकते हैं, देन दैट्स वेरी गुड, क्योंकि हमें वहां पर मोड्स मिल जाते हैं, काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। उसके बारे में किसी और वीडियो में कवर अप करूंगा। मेरा एक्चुअली मेन उद्देश्य ये है कि जो रियलिटी है चीजों की मैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। इस वजह से शायद वीडियो थोड़ा भले लंबा बन जाए, लेकिन नॉलेज मैं आपको एकदम ऑथेंटिक देने की कोशिश करूंगा। अगर आप 24 वोल्ट के पैनल ले रहे हैं तो आपको एमपीपीटी की तरफ ही जाना पड़ेगा, और एमपीपीटी की तरफ जब आप जाएंगे तभी आप उस पर 24 वोल्ट के पैनल लगा पाएंगे, और वो भी आप सीरीज में नहीं, आप उनको पैरेलल में लगा पाएंगे, क्योंकि उनकी वीओसी आपको 50, 55 या 60 के नियर अबाउट मिलेगी। और एक पैनल की वीओसी आपकी 50 है तो वहां पर आप 50-50 की 2 की सीरीज नहीं बना सकते। वहां पर आपको प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जोड़कर ही उसमें कनेक्शन करना पड़ेगा, जिससे हमें थोड़े लिटिल बिट लॉसेस जरूर देखने को मिलेंगे। पर एक अच्छा एमपीपीटी होने की वजह से 30% क्लेम किया जाता है, 20-25% के करीब हमें मिल भी जाता है। तो अगर आपने मान लीजिए 1100 वाट का पैनल लगाया तो वहां पर आप ये मान सकते हैं कि 900 वाट तक का आपके पैनल काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, कोई डाउट नहीं होने वाला, और आपको एक 5 यूनिट की जनरेशन देखने को मिलेगी। एमपीपीटी इन्वर्टर में रेंज बहुत है, कंपनियां बहुत हैं, हर चीज बहुत है, पर मैं सजेस्ट सिर्फ 2 प्रोडक्ट करूंगा आपको। एक करूंगा आप ल्यूमिनस के प्रोडक्ट की तरफ जाएं, एमपीपीटी मॉडल की तरफ 1 kVA के अंतर्गत, और दूसरा आप यूटिल की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो यूटिल गामा सीरीज है वो भी काफी फैंटास्टिक इनकी इन्वर्टर की सीरीज है, अच्छी वीओसी मिलती है, और दूसरी चीज आपको लिथियम बैटरीज का भी सपोर्ट मिलता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, काफी अच्छे मोड्स मिल जाते हैं, इन दोनों इन्वर्टर्स के अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, और इन इन्वर्टर की कीमत आपको 10 से 12 और 12,500 रुपए के बीच ही आती है।
तो 25,000 रुपए का पैनल हो गया, 12,000 रुपए का हमने एक सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल कर दिया। अब तीसरे नंबर वाली बात आती है बैटरी की। बैटरी में अगर आप ट्रेडिशनल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपना बहुत सारा पैसा सेव कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप 150 एएच की या 150 एएच या 200 एएच तक की बैटरी लेते हैं तो आप ये 17 और 18,000 रुपए में आप उस खर्चे से मुक्त हो जाने वाले हैं। और अगर आपने 200 एएच की भी बैटरी इंस्टॉल की है तो वो आपको एक इनफ बैकअप दे देगी। और अगर आप रेगुलर बहुत ज्यादा जर्क लोड नहीं अपनी बैटरी पर चलाते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमारी बैटरी 8 साल से चल रही है, 7 साल से चल रही है, उसका भी मैं रीजन बता दूं कि कुछ लोगों की 4 साल में बैटरी खराब हो जाती है। अगर डिफेक्ट की बात है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप एक रेगुलर यूजर हैं और आप ज्यादा जर्क लोड अपनी बैटरी पर डालते हैं तो आपकी बैटरी डेफिनेटली जल्दी खराब होगी। पर अगर आप एक नॉर्मल लोड प्रॉपर वे में चलाते रहते हैं तो आपकी बैटरी की लंबी लाइफ मिलेगी। तो अगर आप एक टाल ट्यूबलर की तरफ जाते हैं तो 17,000 रुपए में आपको 200 एस तक की बैटरी मिल जाएगी, जो आपको अच्छा खासा नाइट का बैकअप दे देगी, क्योंकि ये सिस्टम ही हम लोग 1 किलोवाट तक का ही डिजाइन कर रहे हैं। एक चीज बताना भूल गया कि अगर आप 1 केवीए का एक इन्वर्टर लेते हैं तो आपको 650 से लेकर 750 वाट तक और 700 वाट तक ही एक सेफ लोड चलाने की कैपेसिटी देता है। 600 वाट से ज्यादा का लोड इस पर ना डालें, नहीं तो ये इन्वर्टर आपके गड़बड़ हो सकते हैं। पर अगर आपको अब टाल ट्यूबलर ना चाहिए, आपको चाहिए लिथियम बैटरी, तो लिथियम बैटरी के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। और लिथियम बैटरी के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम जब किसी सोलर सेल्स को ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं, प्रिज्मेटिक में डिवाइड कर देते हैं, बटन सेल में डिवाइड कर देते हैं, तो उन सबकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती ही होती है। तो बस एक छोटा सा टिप्स दूंगा कि आप जब भी कोई लिथियम बैटरी खरीदें तो एक बार आप जरूर पता करें कि इस बैटरी में आपको कितने ग्रेड का सेल मिल रहा है। ए ग्रेड मिल रहा है, बी ग्रेड मिल रहा है, सी ग्रेड मिल रहा है। और वैसे 99% बैटरीज में आपको ए ग्रेड सेल नहीं मिलेंगे, आपको बी या सी ग्रेड ही सेल मिलेंगे, क्योंकि उन पर आपको 4 साल 5 साल तक की ही वारंटी मिलती है। इस वजह से अगर आप 4-5 साल वारंटी के हिसाब से ही बैटरी लेना चाहते हैं तभी लें। जो ये भ्रामक जानकारियां फैलती हैं बैटरी 25 साल और 30 साल चलती है, तो ऐसा नहीं होता है। बैटरी डिपेंड करती है कि आप उसको चलाते कैसे हैं, उसको कितने बार चार्ज डिस्चार्ज करते हैं, और ये सारा साइकिल्स का खेल हो जाता है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं कि एक टाल ट्यूबलर बैटरी की साइकिल 400 से 500 होती है, वो 5 साल चल जाती है। तो अब अगर आप एक लिथियम बैटरी ले रहे हैं तो उसकी 2000 लाइफ साइकिल है तो वो 20 साल चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ कहने की बातों तक अच्छा है, पर प्रैक्टिकली यहाँ पर आप इतना ट्रस्ट मत करिएगा। आप अगर एक टाल ट्यूबलर की जगह लिथियम ले रहे हैं तो हाँ, कुछ एडवांटेज हैं। आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, आपको जगह कम घेरने को मिलेगी, नो मेंटेनेंस टाइप की भी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कुछ एडवांटेजेस आपको जरूर मिलेंगे। पर उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली डबल पैसा खर्च करना पड़ेगा एक लिथियम बैटरी का सेटअप बनाने का, और आपको आउटपुट सिमिलर ही मिलेगा, ये एकदम क्लियर है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अगर आप टाल ट्यूबलर बैटरी चलाते हैं, अगर आपने मान लीजिए लोड डाल के उसको छोड़ दिया तो उसके बाद थोड़ा बहुत आपको बैकअप मिल जाता है, और जैसे ही लिथियम बैटरी जाती है उसका पूरा बैकअप बंद, पूरा सिस्टम शट डाउन। तो ये कुछ 1 किलोवाट का सिस्टम था, जिसके हम लोगों ने टोटल प्राइस की तो बात कर ली। 25,000 का सोलर पैनल, 12,000 रुपए का इन्वर्टर और करीब 18,000 रुपए की बैटरी, नहीं तो आप 13,000 से 14,000 भी जोड़ सकते हैं अगर आप 150 एच की बैटरी ले रहे हैं। इतना सब खर्च करने के बाद दोस्तों अब हमें खर्च करना पड़ता है इसके इंस्टॉलेशन का चार्जेस, और वो चार्जेस है स्ट्रक्चर में बहुत लोग ज्ञान देंगे कि आप आयरन लगा लीजिए, फैब्रिकेटर से लगा लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आप एक बना बनाया कंपनी का स्ट्रक्चर ले सकते हैं जो पहले से प्री डिजाइन किया गया हो। उसका बताने का कारण मेरा ये है, और वो भी जीआई का गैल्वेनाइज्ड आयरन का। वो बता मैं इस वजह से रहा हूं कि अगर आप अपना फैब्रिकेटर से बनवाते हैं या आप कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो वहां पर जब आप वेल्डिंग करवाते हैं तो उस वेल्डिंग में 1-2 साल 3 साल अच्छा चलता है, पर उसके बाद वहां पर रस्टिंग होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रक्चर हमारे सोलर पैनल की लाइफ मैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आंधी तूफान में हमारा ये सारा सिस्टम खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस वजह से जो कंपनी आपको प्री मेक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे कि आपका ये स्पेसिफिक 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर है, आप वही स्ट्रक्चर लें जिसमें कम से कम वेल्डिंग की गई हो, और कुछ ऐसे पार्ट ना हो जहां ग्लैवेनाइज्ड ना आयरन उस पर ना हो, जहां पर उस पर जिंक की कोटिंग ना की गई हो, तो आपका वो स्ट्रक्चर एक लंबे समय तक चलने वाला है।
1 किलोवाट के सिस्टम में आप 4 स्क्वायर mm का वायर यूज कर सकते हैं, जिसकी कीमत 1000 से 1500 रुपए आपको मिल जाएगी। 10-10 मीटर वायर आपको इसमें लगने वाले हैं। और कोशिश ये करें कि आपके सोलर पैनल और इन्वर्टर के बीच बहुत लंबा डिफरेंस ना हो। 10 मीटर से ज्यादा के डिफरेंस में आपको लॉसेस और बढ़ जाएंगे। पहले तो आपका एक तो सिस्टम छोटा, ऊपर से अगर आप इस पर और ज्यादा लंबे वायर लगाएंगे तो लॉसेस और बढ़ेंगे। कोशिश करें कि आपका 5, 6, 7, 8, 10 फीट के अंतर्गत आप अपना इन्वर्टर रख लें। अगर इससे ज्यादा है तो 10 मीटर से ज्यादा मत जाए, नहीं तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम डिजाइन होगा जो आपके लिए करीब 5+ यूनिट की जनरेट करके देगा 365 दिन में 300 डेज के करीब, क्योंकि जब सनी डे होगा तभी आपको ये प्रोडक्शन देने का काम करेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब इस पर लोड क्या क्या चलेगा। दोस्तों, इस पर आपके सभी लोड चलेंगे जो लोड लाइट होंगे। जैसे आपके इसमें एलईडी बल्ब जल जाएंगे, आपके इस पे फैन चल जाएंगे, आपके इस पे कूलर चल जाएगा, टीवी चल जाएगा, मिक्सी चल जाएगी, इवन जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो भी रन हो जाएगी। पर इसका एक ये कारण है कि अगर आप रात में ये चलाते हैं तो आपको स्टोरेज, अगर लिथियम बैटरी लगाए हैं या 150 की टार ट्यूबलाइट लगाए हैं तो वहां पर आपको 1000 वाट का ही स्टोरेज मिलेगा। अगर मान लीजिए आपकी वॉशिंग मशीन 300 वाट का पावर कंजप्शन करती है तो 2-3 घंटे वॉशिंग मशीन चलाने के बाद आपका वो सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इस वजह के डे के टाइम तो आप यूज कर सकते हैं 300-400 वाट तक का लोड, क्योंकि 1000 वाट का अगर पैनल लगा है तब भी एटलीस्ट आपकी शाम तक एक बैटरी आराम से फुल चार्ज हो जाएगी बिना किसी समस्या के। दिन में लोड चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रात में एज अ बैकअप में आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है कि अगर आप पूरी रात कूलर इस पर चलाना चाहें तो शायद वो नहीं चलेगा, क्योंकि 150 वाट का कूलर अगर हम लोग 8 घंटे चलाते हैं, 10 घंटे चलाते हैं तो 1500 वाट तक पहुंच जाता है। तो ऐसे कई लोगों की कंप्लेंट्स रहती है। तो जब भी आप लोड चलाएं तो ये चीज का ध्यान जरूर लेंगे कि जो अप्लायंसेस हम लोग रन करा रहे हैं वो अप्लायंसेस कितना पावर कंजप्शन पर आवर कर रहा है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टोरेज है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की थी कि जितनी भी चीजें हों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, करीब 15-16 मिनट का वीडियो हो गया है, पर मैंने कोशिश पूरी की थी कि मैं आपको बिल्कुल एकदम हर चीज क्रिस्टल क्लियर बता सकूं, जिससे आपका कोई कंफ्यूजन न रह जाए किसी भी सिस्टम को परचेज करने से पहले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ सोलर की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।